एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था जिसकी आंखों में जिंदगी की तलखी और चेहरे पर मायूसी की झलक थी। वो वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे मुसाफिरों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। उसके हाथों में फैली हुई छाले और जिस्म की कमजोरी उसकी कहानी बोलती थी। एक दिन जब वो भीख मांग रहा था तो उसे एक लंबा सा सूट बूट पहने शख्स नजर आया। उसने सोचा कि ये आदमी बहुत अमीर लगता है, अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो ये जरूर अच्छे पैसे देगा। वो इस लंबे शख्स के पास गया और भीख मांगने लगा, मगर उसकी तवक्कुआत एकदम टूट गई। तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या तभी किसी को कुछ देते भी हो? लंबा शख्स बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो भिखारी की जिंदगी की हकीकत को चैलेंज कर रहा हो। भिखारी ने झिझकते हुए जवाब दिया, साहिब, मैं तो भिखारी हूँ, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूँ। मेरी इतनी हैसियत कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है, लंबे शख्स ने जवाब दिया। उसकी बातों भिखारी के दिल में गहराई तक उतर गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे ज्यादा भीख इसलिए नहीं मिलती क्योंकि मैं बदले में किसी को कुछ देता नहीं हूँ, मगर मैं तो भिखारी हूँ, देने के लायक मेरे पास क्या है? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन कब तक मैं लोगों से लिए बगैर सिर्फ मांगता ही रहूंगा? 2 दिन गुजर गए। उसने अपने दिल में अज़्म बांधा कि अब जो भी उसे भीख देगा वो बदले में कुछ ना कुछ जरूर देगा। तीसरी दिन जब वो स्टेशन के पास बैठा था तो उसकी नजर स्टेशन के आसपास खुले हुए कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं भीख के बदले में लोगों को ये फूल दे दिया करूं। उसे ये ख्याल बहुत अच्छा लगा। उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए और ट्रेन में भीख मांगने गया। जब भी कोई उसे भीख देता वो बदले में उसे फूल दे देता। लोग वो फूल खुशी से ले लेते। कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे पहले से ज्यादा लोग भीख देने लगे हैं। वो रोज स्टेशन के पास फूल तोड़ लाता और भीख के बदले में बांट देता, मगर जैसे ही फूल खत्म हो जाते भीख भी बंद हो जाती। एक दिन वो भीख मांग रहा था कि उसने देखा वही लंबा शख्स फिर ट्रेन में बैठा है जिसने पहली बार उसे समझाया था। वो फौरन उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपके लिए फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में आपको फूल दूंगा। उस लंबे शख्स ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने उसे फूल दे दिए। वो शख्स खुश होकर बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह ताजिर बन गए हो। ये कहकर वो मुस्कुराकर अपने स्टेशन पर उतर गया, मगर उसकी बात एक बार फिर भिखारी के दिल में उतर गई। उसने आसमान की तरफ देखकर जोर से बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं ताजिर हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वो भिखारी स्टेशन पर दिखाई नहीं दिया। 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने हुए ताजिर सफर कर रहे थे। एक ने दूसरे को देखा और हाथ मिलाकर कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा बोला, नहीं, हम पहली बार मिल रहे हैं। पहला शख्स बोला, नहीं, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा हैरान होकर बोला, पहली 2 मुलाकातें कब हुई? पहला मुस्कुरा कर बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने पहली बार बताया था कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, और दूसरी बार बताया था कि मैं असल में कौन हूं। दूसरा शख्स हैरान होकर बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने भीख देने से इनकार कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे। मगर आज तुम ये सूट बूट पहनकर कहाँ जा रहे हो? आजकल क्या कर रहे हो? पहला शख्स बोला, हाँ, मैं वही भिखारी हूं, मगर अब मैं फूलों का बहुत बड़ा ताजिर हूं और अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुके के बाद वो बोला, आपने मुझे पहली मुलाकात में कुदरत का वो उसूल बताया था कि हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। ये लेन देन का उसूल वाकई काम करता है। मैंने ये महसूस किया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि वो फूलों की कीमत अदा कर रहे थे। मैं लोगों की नज़र में एक छोटा ताजिर था, मगर अपनी नज़र में अब भी भिखारी था। आपके बताने पर मैंने खुद को ताजिर समझना शुरू किया। ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे कमाए उनसे मजीद फूल खरीदे और कारोबार बढ़ाया। यहाँ के लोगों को फूल बहुत पसंद है और इसी पसंद ने मुझे आज एक बड़ा ताजिर बना दिया। दोनों ताजिर खुशी से हंसे, स्टेशन पर उतरे और बातें करते हुए आगे बढ़ गए। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच बदल लें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर हम खुद को छोटा समझते रहेंगे तो हमेशा छोटे ही रहेंगे। बड़ा बनने के लिए हमें अपनी सोच बड़ी करनी होगी। सच्चाई ये है कि कामयाबी हमारी सोच में छुपी होती है। खुद पर यकीन रखो, खुद की इज्जत करो और अपनी सोच को बुलंद करो।
फिर देखो, तुम कामयाबी की चोटी पर जरूर पहुंचोगे।